Today I discuss in class 12 chapter number 11 किरण प्रकाश की। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बेटा पिछली क्लास में इतना कुछ भी पढ़ा है, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ प्रिज्म। प्रिज्म में बेटा 3 तरह के जो टॉपिक है, आज से लेके अगले 3 दिन तक कंटिन्यू जो क्लासें होगी उसमें अपन प्रिज्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा अपने बुक के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे इस टॉपिक पे 5 स्टार डाले। कितने स्टार डाले बेटा? 5 स्टार है। क्यों है 5 स्टार? क्योंकि हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक एग्जाम हो, उसमें हर बार इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को क्या दिया बेटा? 5 स्टार दिया। 2021 में 100% श्योरिटी के साथ इस साल का बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, फिजिक्स का पेपर या हाफ ईयरली का पेपर उठा के देख लीजिए, इस चैप्टर में से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन बेटा याद रखना, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा घुमा के आएगा, ठीक है? क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं मानता हूं बाकी जो सारे जो पूरी बुक के अंदर इस चैप्टर का जो भी टॉपिक है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना गया। बात समझ में आ गई? तो प्रिज्म के बारे में अपन 3 दिन तक 3 लेक्चर जो कंटिन्यू में क्लास होगा बेटा, प्रिज्म के रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उसके बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है बेटा, पहले ध्यान सुनिएगा। पहला टॉपिक प्रिज्म है क्या और प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। क्वेश्चन में बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। पहला 3 टॉपिक पढ़ेंगे 3 दिनों में। एक तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्म और प्रिज्म के अपवर्तन कैसे होता है। दूसरा पढ़ेंगे कि प्रिज्म सूत्र कैसे व्युत्पन्न करते हैं अपन, प्रिज्म सूत्र कैसे व्युत्पन्न करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पढ़ेंगे बेटा कि प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। आप लोगों ने प्रिज्म देखा, ये 3 क्वेश्चन है। और बेटा ध्यान से सुनिएगा, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण है वो 100% हर साल उसमें से आपकी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा, आज जो टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूं और अगले 3 दिन तक जो भी टॉपिक कराऊंगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा क्योंकि तीनों टॉपिक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो कभी भी आप नेक्स्ट क्लास जब भी वीडियो देखते हो तो पुरानी क्लास का वीडियो प्रिज्म वाला जो भी मैंने टॉपिक करवाया है वो एक बार पढ़ के फिर देखिएगा, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। अगली बात समझ में। तो आज अपन डिस्कस करते हैं बेटा कि प्रिज्म होता क्या है और प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन क्या है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा कि प्रिज्म है क्या, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, इस शेप में अगर कोई भी चीज होती है वो क्या कहलाती है बेटा? प्रिज्म कहलाती है। बात समझ आ गई? तो प्रिज्म की परिभाषा क्या होगी बेटा? ऐसा कांच, ध्यान सुनिएगा, ऐसा कांच जिसके अंदर माध्यम कौन सा बेटा? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो? सघन माध्यम। ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा कांच जिसमें सघन माध्यम हो और 2 पृष्ठ क्या हो बेटा? समतल हो। ये पृष्ठ भी समतल है और ये पृष्ठ भी क्या हो बेटा? समतल हो, और जो आधार के साथ जुड़ी हुई हो वो क्या कहलाता है बेटा? प्रिज्म कहलाता है। परिभाषा क्या प्रिज्म की? ध्यान सुनिएगा, ऐसा कांच जो ट्रायंगुलर शेप में हो, ऐसा कांच जो ट्रायंगुलर शेप में हो जिसके अंदर माध्यम कौन सा हो? सघन माध्यम। तुमको पता बेटा कांच कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है कि नहीं होता है? बात समझ आ रही है? तो ऐसा कांच जिसके अंदर सघन माध्यम होता है तो 2 पृष्ठ क्या होता है बेटा? आधार के साथ समतल होते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? प्रिज्म कहलाता है। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं इस टॉपिक को, 3 दिन टॉपिक कराने वाला, तीनों दिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, चीज को ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं इजी टॉपिक है, ठीक है? वही सूत्र डिराइव करेंगे अपन। तो क्या होगा पहला प्रिज्म? ऐसा कांच जो सघन माध्यम हो और 2 पृष्ठ का बेटा समतल हो, वो क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा? आगे चलते हैं। अब प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो सबसे पहले डायग्राम
सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, तो बड़ा बनाना डायग्राम। सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया जिसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, पी क्यू आर। ध्यान से देखते रहना, सबसे पहले मैंने एक प्रिज्म लिया जिसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, पी क्यू आर। ये मैंने क्या लिया बेटा, एक प्रिज्म ले लिया। ध्यान से डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, डायग्राम बनाना आ गया तो कुछ भी कर लोगे। अब मैंने क्या किया, प्रकाश की किरण भेजी यहाँ पे। बाहर माध्यम कौन सा बेटा, विरल, अंदर कौन सा है, सघन, बाहर वापस कौन सा है, विरल। यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्योंकि कांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं बेटा, अपवर्तन। और अपवर्तन में अपन को पता बेटा दो कंडीशन होती है, सघन से विरल और विरल से सघन। भाषण में आगे जब अपवर्तन पढ़ते हैं तो दो कंडीशन होती है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, दूसरे से पहले माध्यम में जाएगी, अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के दूर हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तन के अंदर, बेटा ध्यान सुनेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया बेटा, इसका नाम क्या दिया मैंने, पी क्यू आर। अब मैंने यहाँ पे बिंदु ओ लिया, क्या लिया बेटा, बिंदु ओ। यहां से प्रकाश की किरण को मैं भेजता हूं, जैसे प्रकाश किरण जाएगी बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा इसका अभिलंब। इस अभिलंब का मैंने नाम दे दिया बेटा एंगल। अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं बेटा नॉर्मल पॉइंट, क्या कहते हैं, नॉर्मल पॉइंट। इसके मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल। बात समझ में आ गई। अब बेटा ध्यान सुनना, प्रकाश किरण यहां से गई, आने वाली किरण कौन सी होती है, आपकी किरण। बात समझ आ गई। जैसे प्रकाश की किरण गई तो अभिलंब की क्या बेटा, पास आ गई, ये आगे बात। अब जैसी प्रकाश किरण बेटा देखो विरल से सघन गई तो अभिलंब के पास आ गई। अब प्रकाश किरण कहां पे, सघन में, सघन से वापस कहां जा रही है, विरल, अभिलंब से क्या हो जाएगी बेटा, दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे दूर होती है तो मैंने कहा यहाँ पे इमेज बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है आयत पर। बात समझ आ गई। अब बेटा इसका अगर नॉर्मल पॉइंट में देखता हूं तो ये इसका क्या होगा बेटा, नॉर्मल पॉइंट अभिलंब होगा। तो प्रकाश किरण मैंने कहा प्रकाश किरण ओर से गई तो ये अभिलंब बना, अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब के पास आ गया, अभिलंब तो बनाना पड़ेगा, अभिलंब मैंने क्या एंगल। जब प्रकाश किरण वापस कहां से कहां वायु के अंदर जा रही है तो अभिलंब मैंने बनाया वो एंगल, यहाँ पे दोनों मिल रहे। इस कोण को बेटा मैंने नाम दिया है एम। मुझे पता नहीं क्या है कौन, मैंने इसका नाम क्या दे दिया एम। क्यों दिया बेटा, अपन को अभी मैं चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें शायद निकालनी होगी। बात समझ आ रही बेटा, क्या किया प्रकाश में ओर से भेजा, यह अभिलंब बनाया बेटा, तो प्रकाश किरण क्या हो गया, अभिलंब के पास आ गई। अब प्रकाश किरण कहां थी, कांच के अंदर, कांच से वापस बाहर गई तो मैंने एक अभिलंब बनाया। अभिलंब बनाना पड़ेगा क्योंकि अभिलंब क्या, दो आने वाली किरण और आने वाली किरण दोनों के बीच का कोण होता है, तो यहाँ पे अभिलंब बनाया। जब दोनों को मिलाया तो यहाँ पे कोण बन रहा था, उस कोण का नाम मैंने क्या दे दिया, एम दे दिया। बात समझ आ गई। प्रकाश की किरण आती है, उसको कौन हो गया कहते बेटा, आपतन कोण। ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। बेटा डायग्राम ध्यान से समझ ले, डायग्राम में सब कुछ है। ये कोण क्या हो गया, आपतन कोण। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण परावर्तित हुई तो ये कोण क्या हो गया, R1 परावर्तित कोण। इस साइड क्या हो जाएगा बेटा, ये R2, उस साइड R2 जाएगा। अब प्रकाश किरण जब निकलती है तो बेटा ये कोण होता है अपवर्तित कोण। इसको क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तित कोण। यानी टकरा के वापस निकल गई है, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित कोण। ई का मतलब है इमर्जेंट एंगल। क्या कहते हैं ई का मतलब, इमर्जेंट एंगल यानी अपवर्तित कोण। बेटा ध्यान रखिए मैंने कोण कौन से लिए हैं, यहाँ पे देखो आने वाली किरण का कोण आई है, यहाँ से टकरा के गई तो R1, फिर वापस अंदर से आई तो R2 और निकली तो अपवर्तित कोण E ले लिया। बात समझ आ गई। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा डायग्राम में, अब ये वास्तविक किरणों को मैं आभासी रूप से मिलाता हूं, जैसे देखिएगा ये जो वास्तविक किरण है इसको आभासी रूप से मैं मिलाता हूं तो बेटा यहाँ पे एक कोण बनता है, इसको कोण को कहते हैं डेल। डेल का मतलब है बेटा विचलन कोण। क्या नाम है इसका, विचलन कोण। और इस कोण को, ऊपर वाले कोण को कहते हैं ए यानी प्रिज्म कोण। बात समझ आ गई बेटा। तो जो भी चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें लिखी, पहले प्रकाश किरण भेजी, परावर्तित हुई तो यहाँ पे मैंने अभिलंब बनाया, वापस निकली तो यहाँ पे अभिलंब बनाया, आने वाली किरण कोण आई, निकल के जाने वाली हो जाएंगे अपवर्तित। यहाँ पे इमर्जेंट एंगल है, क्या लेंगे बेटा, इमर्जेंट एंगल ई। अब जब मैं टकरा के गई तो ये कोण क्या होगा बेटा, R1, ये R2, यहाँ पे एंगल क्या बना, मैंने एंगल का नाम क्या दिया, एम दे दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ आ गई। अब बेटा ध्यान सुनना, जब ये वास्तविक किरणों को आभासी रूप से मिलाता हूं तो यहाँ कोण बनता है, यहाँ कोण का नाम मैंने क्या दिया, विचलन कोण। और टॉप पे ये जो कोण होता है दो भुजाओं को जोड़ने वाला, वो क्या कहलाता है बेटा, प्रिज्म कोण। अरे बात समझ, इसको मैंने नाम दिया ए। बात समझ आ गई। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये आई है तो ये कोण कितना होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये कोण आई है, ये R1 है तो ये क्या हो जाएगा I माइनस R1। तो देखो बेटा ये कोण बराबर है,
क्योंकि एक दूसरे क्या है बेटा एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण एक पूरे क्या है एक दूसरे के एकांतर कोण है। तो मैंने कहा ये पूरा आई है, तो आई में से r1 माइनस करूंगा तो ये बचेगा, और यहाँ पे ये कोण क्या हो जाएगा बेटा e माइनस r2, क्योंकि ये e है तो ये भी पूरा क्या बेटा e कोण ही है एकांतर कोण, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये e है तो ये पूरा e में से r2 माइनस करूंगा तो ये मान बचेगा। बात समझ आ गई? ध्यान से देखिए डायग्राम एक बार देखिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। इस पॉइंट को मैं नाम देता बेटा एस, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं डी, बिंदु को नाम दिया बेटा, ध्यान से सुनिएगा। डायग्राम समझ में आना चाहिए, अगर डायग्राम समझ में आ गया 2 मिनट में कर लोगे। पी यहाँ पे मैं क्यों रख रहा हूं बेटा, और यहाँ पे आर, ठीक है। एक बार डायग्राम को जल्दी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पे क्या बना है प्रतिबिंब, बात समझ आ गई बेटा। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे जैसे वीडियो में बनाया है वीडियो को बार बार देखना बेटा। डायग्राम को बनाने का तरीका अगर समझ में आ गया तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो डायग्राम आपको बार बार देखना है, बात समझ में आ गई, क्योंकि बिना डायग्राम आप समझ में नहीं आएगा आपको। बात समझ में आ गई बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा। अब अपन को क्या लिखना बेटा, दिए गए चित्र में प्रकाश की किरण को प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात आई पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बात समझ आ गई बेटा? मैंने क्या किया, वही जो डायग्राम बना के आपको समझा था, वही क्या प्रकाश की हो गई, जैसे कि इसमें से डायग्राम तो प्रतिबिंब का बना आई पे बना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे बेटा ध्यान से आप देखिएगा, अपन को यहाँ पे बहुत सारे सूत्र निकालने हैं। तो बेटा देखना, मैं सबसे पहले एक चतुर्भुज ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चतुर्भुज में ले रहा हूं ए डी एस एम, ध्यान से देखिए। मैं कौन कौन सा कोण ले रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैंने नाम दे दिया बेटा ए, इस बिंदु को नाम क्या दे दिया ए। अब बेटा त्रिभुज में ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज ध्यान से सुनिएगा, ए एस डी क्यू ए, कोई भी त्रिभुज ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए क्यू डी ऐसे ले लेते हैं। चतुर्भुज ए डी क्यू एस ए में अब बेटा आप लोग बताओ चतुर्भुज के चारों भुजा का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखो चतुर्भुज कौन सा ले बेटा, ए डी क्यू एस। बात समझ में आ गई? एक बार डायग्राम ढंग से देख लीजिएगा, पॉइंट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? मैं चतुर्भुज ये ले रहा हूं बेटा, देखो इसमें अपन को सारे त्रिभुज के कोण निकालने हैं, इसलिए मैं ये वाला कोण त्रिभुज का चतुर्भुज ले रहा हूं। ध्यान से देख लीजिएगा, मैं डार्क लाइन कर देता हूं। ये मैं क्या ले रहा हूं, चतुर्भुज ले रहा हूं। कौन सा, ए क्यू डी एस ए। बात समझ आ गई बेटा? ये चतुर्भुज ले रहा हूं ए क्यू डी एस ए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360। तो अब देखो अपन को पास 4 बिंदु है, कौन कौन से बेटा, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल डी प्लस एंगल एस बराबर कितना है, 360। ध्यान से देख लेना बेटा, क्या किया मैंने, एंगल ए प्लस क्यू प्लस एंगल डी प्लस एंगल एस। त्रिभुज के 4 कोण है, चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 में लिख दिया। अब बेटा आप देखोगे कि इसका ए का मान और सॉरी ये कोण कितने डिग्री पे है, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल एस बराबर 360। तो एंगल ए प्लस एंगल एस प्लस 180 इक्वल कितना होगा बेटा, 360। क्योंकि दो कोण तो 90 देगा बेटा। मैं क्यों कर रहा हूं, मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे ये कोण निकालना है, विचलन कोण क्या करना है, निकालना। इसलिए मैं ये समीकरण लगा, क्योंकि प्रत्येक कोण आपको पता 90 डिग्री है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों कोणों का मान पता है, इसका और इसका मान पता है मुझे, इसका और इस कोण का मान पता है, लेकिन इस कोण का मान नहीं देना तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब मैं याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल एस बराबर 360 माइनस 180।
एंगल ए प्लस एंगल एस बराबर कितना है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए का एक जगह ए घुमा और एंगल एस का कोण कितना है बेटा एम, क्या लिख दूं यहाँ पे एम बराबर 180। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। बात समझ आ गई बेटा, क्या किया है, मैं क्यों कर रहा हूं, कारण क्या है, कारण ये मुझे ये प्रिज्म कोण निकालना ए का मान और विचलन कोण डेल निकालना, इसलिए मैं ये सारा कर रहा हूं। मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले चतुर्भुज लिया ए क्यू डी एस, ए में चतुर्भुज के चारों कोणों को 360 होता है, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल डी प्लस एंगल एस बराबर 360। इन दोनों कोण का मान दे रखा 90 डिग्री है। देखो इसमें कोई एंगल लिया नहीं इसलिए मैंने 90 डिग्री रखा है। तो एंगल ए प्लस एस, एस का कोण का मान कितना है एम, ए का मान बाद में आएगा अपन करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 दे दी। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं, ध्यान से ना, त्रिभुज ए डी एस में। अब बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब बेटा देखो मैं त्रिभुज ले रहा हूं कौन सा ए डी एस, ये वाला नंबर दे देता हूं, ये मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए डी एस। तीन कोण कौन से R1 R2 और M। देखो ए डी एस में क्या है, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल M बराबर 180। अब इसको क्या लिखूं बेटा R1 प्लस, ध्यान से समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पॉइंट और बना देता हूं कि एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल S बराबर 180। ये DS दे रखा है, इनका कोण का मान रखूं मैं बेटा, क्या नाम है R1 प्लस R2 प्लस M बराबर 180। इसको मैं दे देता हूं बेटा समीकरण नंबर 2। याद है इसकी प्रॉब्लम, पहले क्या किया चतुर्भुज किया, अब इस कोण कर लिया। अब क्यों किया है, मुझे ए का मान निकालना है, इसलिए मैं अगर ए का मान यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ए का मान निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस विषम कोण का मान पता हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, अब मेरा समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं दोनों की तुलना कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 समीकरण 2 180 से 180 क्या लगेगा बेटा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा a प्लस m बराबर R1 प्लस R2 प्लस m, ये बचेगा। समीकरण 1 को 2 की तुलना कर रहा हूं, 180 से बराबर कर रहा हूं, 180 से 180 कट, ये दोनों बराबर बच गए, m से m क्या होगा बेटा कैंसिल आउट। तो a का मान कितना आ गया बेटा R1 प्लस R2, और इसको a को कहते हैं बेटा प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं बेटा प्रिज्म कोण। बात समझ आ गई, यहां पे मैंने क्या निकाल दिया बेटा a का मान निकाल दिया। बात समझ आ गई, आगे बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया बेटा समीकरण 1 को 2 की तुलना की तो प्रिज्म कोण का मान निकाल दिया बेटा। यहाँ पे याद रखना एक टॉपिक आपको अभी मैं बताने वाला क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या चतुर्भुज दिया त्रिभुज दिया, दोनों की तुलना की तो प्रिज्म कोण का मान आ गया R1 प्लस R2। बेटा याद रखना ये टॉपिक जो आज का लगाता हूं तीनों दिनों में काम आने वाला, ध्यान से सुनेगा। आगे मैं अगर निकालता हूं विचलन कोण की गणना करूं, विचलन कोण क्या बेटा डेल कैसे निकालते हैं। अब बेटा देखो ये मुझे इसका मान निकालना है, इसमें मैं त्रिभुज कौन सा लूंगा, ये वाला मुझे ये मान निकालना बेटा, ध्यान से देखिएगा, मुझे ये मान निकालना है, त्रिभुज कौन सा लूंगा ये, क्योंकि देखो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एकांत कोण है, अगर ये डेल ये डेल, ठीक है एकांत कोण में मुझे ये देखो इन दोनों का मान निकालना है। त्रिभुज देखो बेटा ये दे रहा हूं, ये दे दे कुछ, ध्यान से देखते रहना, मुझे डेल का मान निकालना है। तो डेल का मान निकालना, दोनों का योग होगा डेल का मान, डेल बराबर क्या हो जाएगा बेटा i माइनस R1 प्लस e माइनस R2। तो बेटा देखो डेल बराबर i प्लस e माइनस R1 माइनस कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा बेटा R2। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा i प्लस e माइनस R1 प्लस R2, और अपन को पता है a बराबर क्या होता है R1 प्लस R2। तो डेल बराबर क्या आ गया i प्लस e माइनस a। ये सॉन किसका निकाला मैंने, विचलन कोण। ठीक है बेटा ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोगों ने जो किया है क्या किया है ध्यान से देखते रहेगा। सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम को देखना। सबसे पहले बेटा मैंने किसका मान निकाला है, एक तो सबसे पहले मैंने चतुर्भुज दिया, एक त्रिभुज दिया, सबसे पहले प्रिज्म कोण निकाला। बात समझ आ गई। क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा, प्रिज्म से अपवर्तन आएगा, ये डेरिवेशन आगे भी काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कहता है विचलन कोण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा मैंने प्रिज्म कोण निकाला, ठीक है। अब मुझे क्या
क्या निकाला बेटा, विचलन कोण निकाला। क्या निकालना है, विचलन कोण। तो बेटा देखो विचलन कोण निकाला, विचलन कोण कौन से, ये निकालना मुझे एंगल इन दोनों का योग, इन दोनों का मैंने योग कर दिया। क्या है, i प्लस ई माइनस r1 कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2। अपन को पता है r1 प्लस r2 क्या होता है बेटा, ये होता है। तो डेल का जो मान आया है विचलन कोण का मान i प्लस ई माइनस ए, जहां पे i क्या है बेटा, आपतन कोण। i क्या है बेटा, आपतन कोण। e क्या है, अपवर्तित कोण। और a क्या है, प्रिज्म कोण। a क्या है बेटा, प्रिज्म कोण। तो आज हम लोगों ने प्रिज्म कोण और इसका सूत्र निकाला बेटा, विचलन कोण का सूत्र व्युत्पन्न किया है। बेटा इसको ध्यान से करेगा, तीनों दिनों में कह रहा हूं बार-बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक में 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आता है। अगले बार में इसको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। ओके, तो घर रहिए बेटा और पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।